संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। आशु भजन कीजिए कान भर, जो करता पालक संघरता। आशु भजन कीजिए भरता, करता पालक संघरता। संत कहानिया से नीति दशानन, संत कहीं असी नीति दसानन। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। चौथापन आए तो वन में जा करके भगवान की आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अगर संसार के वैभव में, ऐश्वर्य में सुख शांति होती तो बड़े बड़े सम्राट राजपाट का परित्याग करके वन में क्यों जाते? भगवान के चरणों में शांति है, भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति में आनंद है। श्री भरत जी निकल पड़े राजपाट का परित्याग करके, कोलाहाश्रम में गए। बहुत सुंदर शांत एकांत स्थान है, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लताएं हैं, तुलसी का बहुत बड़ा वन है, पुष्प खिले हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा है, गंडकी नदी सामने प्रवाहित हो रही है। ऐसे शांत एकांत स्थान में श्री भरत जी रह करके कंदमूल फल का आहार करते हुए भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। श्री भरत जी भगवान की आराधना में इतना तन्मय हुए कि संपूर्ण संसार को भुला दिया। लेकिन एक क्षण के लिए भी भगवत सपर्याम न सस्मार, भगवान श्री हरि के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। भगवान की स्मरण की अखंड धारा भरत जी के हृदय में प्रवाहित हो रही है। भगवान का स्मरण करते हुए उनका हृदय गदगद रहता है, शरीर रोमांचित रहता है, नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं। भक्त के तो यही लक्षण है। माम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा नयन बहिनी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहिनीरा। भगवान के स्मरण में श्री भरत जी इतना तन्मय रहते थे, उन्हें संसार की बिल्कुल सुधि नहीं। एक दिन की घटना, श्री भरत जी ने गंडकी नदी में स्नान किया। नदी के तट पर बैठ कर के मंत्र का जप करने लगे। इतने में क्या हुआ, एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर के गंडकी नदी में आकर के पानी पीना चाहा। जैसे ही हरिणी ने जल का पान करना चाहा, वैसे ही
पीछे की तरफ सिंह ने बड़े जोरों की गर्जना कर दिया। हरणी वैसे ही डरपोक होती है। सिंह की गर्जना को सुनकर के हरणी बेचारी पानी पीना तो भूल गई, भय के कारण कांपने लगी। सोचने लगी कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं। पीछे लौट नहीं सकती क्योंकि पीछे से सिंह की गर्जना की ध्वनि आ रही थी और सामने गंडकी नदी प्रवाहित हो रही है। भयभीत हरणी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने गंडकी नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दिया, लेकिन नदी को पार न कर सकी। बीच नदी में गिर पड़ी, उसका पेट फट गया। पेट में बच्चा था, वो बच्चा पेट से निकल करके गंडकी नदी में बहने लगा और बेचारी हरणी वहीं पर समाप्त हो गई, मर गई। श्री भरत जी ने जिस समय अपने नेत्रों के सामने इस करुण दृश्य को देखा, उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। संत के स्वभाव में ही दया होती है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, संत हृदय नव नीत समान, कहे वो कवि न पर कहाई न जाना। संत हृदय नीत समान, कहे वो कवि न पर कहाई न जाना। संत कौन है? दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए वही संत है। दूसरे का दुख जिससे देखा ना जाए। श्री भरत जी ने जप करना बंद कर दिया, गंडकी नदी में कूद पड़े। देखा हरणी तो बेचारी समाप्त हो गई, लेकिन उसके पेट से निकल करके छोटा सा बच्चा नदी में बह रहा है। भयभीत हरणी ने, श्री भरत जी ने गंडकी नदी में कूद करके उस हरणी के बच्चे को बाहर निकाला। श्री भरत विचार करने लगे, इस हरिण शिशु का कितना विचित्र प्रारब्ध निकला। जन्म लेते ही इसकी मां की मृत्यु हो गई, ये अपनी मां से बिछुड़ गया। इसकी कोई माता नहीं, कोई इसका पिता नहीं, कोई इसका पालन पोषण करने वाला नहीं। शरणम चमोपसादिता, ये हरणी का बच्चा बेचारा मेरी ही शरण में है, तो मैं ही इसकी माँ और मैं ही इसका पिता, मैं ही इसका पालन पोषण करने वाला, मैं ही इसकी रक्षा करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य है इसको पाल पोष करके मैं बड़ा बनाऊं, और जब ये बड़ा हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। ऐसा विचार करके श्री भरत जी उस हरणी के बच्चे को पकड़ करके अपनी कुटिया पर ले आए। सुकोमल सुकोमल हरी हरी घास तोड़ करके उसे खिलाने लगे। लेकिन ये हरणी का बच्चा बहुत चंचलता करता है। श्री भरत जी को इसकी चंचलता बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। धीरे धीरे भरत जी का मन इस हरणी के बच्चे में आसक्त होने लगा। अरे भाई, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। संग का रंग जरूर असर करता है। संग का रंग जरूर असर करता है, इसीलिए अच्छा संग करना चाहिए। भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं, संगस्तु सर्वथा त्याज्य, संग का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ये जीव किसी के पास तो रहेगा। अरे भाई, सबको छोड़ करके वृक्ष के नीचे रहेंगे तो वृक्ष से ही प्रेम हो जाएगा। सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, तो संग करें तो किसका करें? सद्भिस्सह कर्तव्यः संतः संगस्य वेशजम, अगर संग करें तो संतों का संग करें। संसार की जो आसक्ति है
संत महापुरुष इसकी औषधि है। संसार की आसक्ति एक भयंकर बीमारी है, संत महापुरुष उस बीमारी से दूर कर देते हैं। अच्छा संग करें, हमारी बैठक अच्छे लोगों के साथ में हो। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे, जीवन का उद्धार करना सीखो, मनुष्य का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय,
जननी जगत की जय, अंधारण शोध कर दी जय। आत्म साक्षात्कार करना जीवन का उद्धार आत्म साक्षात्कार करना श्री भगवती, जीवन का उद्धार करना श्री भगवती। संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। आत्म का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तो हमारा संग अच्छा होना चाहिए। श्री भरत जी ने हरिणी के बच्चे का संग किया। अभी तक भरत जी का नियम था, कुटिया के भीतर बैठ करके भरत जी भगवान की पूजा करते थे। जब तक पूजा को संपन्न नहीं कर लेते थे तब तक बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब पूजा को छोड़ करके बीच बीच में भरत जी बाहर निकल करके देख लेते हैं हरिणी का बच्चा बैठा है, कहीं चला तो नहीं गया। वन में कंदमूल फलों को लेने के लिए जाते हैं, हरिणी के बच्चे को साथ में ले जाते हैं, कभी सिर पर बिठाते हैं, कभी पीठ पर बिठाते हैं। पूजा तो खाना पूरी रह गई, क्योंकि मन चला गया कहीं। श्री भरत जी ने आज तक अपने मन को सुमन बना करके, मन का श्रृंगार करके उसको सुमन बनाया और भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन वही मन भरत जी ने भगवान से लिया, हरिणी के बच्चे में लगा दिया। देखिए, मन है एक मन के द्वारा दो बातें नहीं हो सकती। युगपच ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, मन का लक्षण है। एक मन के द्वारा एक साथ दो काम नहीं हो सकते। एक मन के द्वारा एक समय में एक ही काम हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, उनको आपका धन नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए आपका मन। संसार वालों को आपका तन नहीं चाहिए, आपका मन नहीं चाहिए, संसार वालों को चाहिए आपका धन। आपका कोई व्यक्ति, रिश्तेदार, संबंधी, आपका मित्र, उसके बेटी की शादी है, आपको निमंत्रण कार्ड दिया, शादी से कई दिन पहले आप उसके यहाँ पहुँच गए और आपने ये कहा शादी वाले दिन हम तन से आपके यहाँ नहीं रह सकेंगे, हमारा मन आपके यहाँ रहेगा। वो कहेगा भाड़ में जाए तुम्हारा मन, हम तुम्हारे मन को लेकर के क्या करेंगे। हम सोचते थे तुम तन से रहोगे तो काम में हाथ बटाओगे। संसार वालों को चाहिए आपका धन और तन, और भगवान को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए आपका मन। दूसरी बात, भगवान के पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है, इसलिए भगवान मन की चोरी भी करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामचरितमानस में। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों पथिक वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। चलते चलते एक गांव के बगल से होकर के तीनों पथिक निकलने लगे। उस गांव के स्त्री पुरुष सब दौड़ करके आ गए। स्त्रियों ने श्री सीता जी को चारों तरफ से घेर लिया। पुरुष वर्ग भगवान श्री राम, लक्ष्मण को चारों तरफ से घेर करके उनके दर्शन का आनंद लेने लगे। स्त्रियों ने श्री सीता जी से प्रश्न कर दिया, बहुत सुंदर प्रश्न। राज कुमारी विनय हम करहि, राज कुमारी
कछु पूछत डरहि। यशो भाव कछु पूछत डरहि। राजकुमारी विनय हम करहि। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी। स्वामी हमारी न मानव जानी गंवारी। जानी गंवारी। राजकुमार दो सहेज सलोने। राजकुमार सहज सरोने। इनते लही दूती मरकत सोने। इनते लही दूती मरकत सोने। राजकुमारी विनय हम करहि। गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास में जा करके निवेदन करने लगी, राजकुमारी जी हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहती, कुछ प्रश्न करना चाहती। सीता जी ने कहा लेकिन क्यों, आप प्रश्न क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने कहा तीय स्वभाव, ये स्त्री का स्वभाव है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके बिना बोले नहीं रह सकती। एक भारत की हो दूसरी अमेरिका की हो, एक भारत की हो दूसरी अमेरिका की हो, दोनों को 5 मिनट के लिए पास बिठा दीजिए, 5 मिनट में सारा परिचय कर लेंगे। पुरुष महीनों तक एक साथ रहेंगे लेकिन गाल फुला करके बैठे रहेंगे, वो उससे नहीं बोलेगा, वो उससे नहीं बोलेगा। पुरुष अहंकार प्रधान होते हैं, वो बोले तो हम बोलें, गाल फुला करके बैठे रहेंगे, वो उससे नहीं बोलेगा, उससे नहीं बोलेगा। लेकिन स्त्रियां 5 मिनट में सारा परिचय कर लेती हैं, क्योंकि स्त्रियों में अहंकार नहीं होता, स्त्रियों में सरलता होती है, नम्रता होती है, सेवा भावना होती है। स्त्रियों ने भगवान का भी परिचय पुरुषों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा राजकुमारी विनय हम करहि। तीय स्वभाव, ये स्त्री का स्वभाव है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके बिना बोले नहीं रह सकती। अगर 5 को बिठा दो, 5 स्त्रियां एक जगह पर बैठ जाएं, आप देखेंगे 5 बोलेंगी और समझ नहीं सकोगे इनमें श्रोता भी कोई है कि सब 5 वक्ता है। 5 बोलेंगी, श्रोता का पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राजकुमारी जी हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सीता जी ने कहा पूछिए। उन्होंने कहा, गांव की स्त्रियों ने कहा लेकिन राजकुमारी जी आपसे प्रश्न करने में हमको डर लग रहा है। सीता जी ने कहा क्यों? गांव की स्त्रियां कहने लगी राजकुमारी जी हम पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे हृदय में भाव तो है लेकिन उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इसलिए हमारी वाणी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ जाए तो आप नाराज मत होना, हमें क्षमा कर देना। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी। सीता जी ने कहा ठीक है, प्रश्न करना बाद में, आप पहले आप अपना परिचय बताओ। गांव की स्त्रियां कहने लगी राजकुमारी जी हमारा परिचय तो ये है कि हम गांव में रहने वाली गंवार स्त्रियां हैं। गंवार कह करके अपना परिचय दिया। आप सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी श्री सीता महारानी का दर्शन और उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली ये गांव की स्त्रियां कितनी धन्य हैं, कितनी भाग्यशालिनी हैं। लेकिन कितनी सरलता अपना परिचय दे रही हैं गंवार कह करके। हम गांव में रहने वाली गंवार स्त्रियां हैं, बिलग्न मानव जाने गंवार। श्री सीता जी इनके सरलता को देख करके रीझ गई, कहने लगी पूछिए आप क्या पूछ रही हैं। उन्होंने कहा ये बताइए
ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैं? लक्ष्मण जी का परिचय सीता जी ने बहुत जल्दी दे दिया। ये सरल स्वभाव वाले, गौर वर्ण वाले मेरे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। लेकिन गांव की स्त्रियां कहने लगी ये सांवले वाले राजकुमार का परिचय बताइए। अब तो सीता जी के सामने विकट समस्या, कैसे बताएं? आजकल की शहर वाली तो बहुत जल्दी कह देती हैं हमारे हस्बैंड है, क्योंकि आज के समय में मर्यादा नहीं रही। सीता जी कहने लगी आप देख करके समझ लो मेरे कौन हो सकते हैं, देख करके समझ लो। गांव की स्त्रियां कहने लगी देखने में, देख करके समझ में आ ही नहीं रही, देखने में कैसे हैं? कहने लगी शीश जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी बाहों है। देखने में इनके सिर पर जटा है, सिर की जटा को देख करके ऐसा लगता है ये तपस्वी हैं, वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इनके हाथ में देखती हैं तो तूने सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में शुभ सोहे। इनके हाथ में धनुष बाण है। हाथ के धनुष बाण को देख करके लगता है ये तो शिकारी है, वन में शिकार करने जा रहे हैं। सिर की जटा को देख करके लगता है ये तपस्वी हैं, लेकिन बड़ा विरोधाभास। तपस्वी शिकारी नहीं हो सकता और शिकारी तपस्वी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय चितै, तुम क्यों हमरो मन ऊंचति ग्राम बधु सियसो, सखी सामरसो ऐसे ये जो सांवले वाले राजकुमार हैं ये बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। सीता जी ने कहा अगर ये हमारे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई हमारे हैं, हमारे होंगे तो हमारी तरफ ही तो देखेंगे। गांव की स्त्रियां कहने लगी आपके हैं, आपकी तरफ देखें, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये देख रहे हैं आपकी तरफ, चुराएंगे हमारे मन को। आपके हैं, आपकी तरफ देखें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन देखेंगे आपकी तरफ और चोरी करेंगे हमारे मन की, तो अब तो अपने मन के चोर को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। सादर 12 बार सुभाएं चितैं तुम त्यों, और हमरो मन मोह है। देखेंगे आपकी तरफ और चुराएंगे हमारे मन को। देखिए भगवान गांव की स्त्रियों के मन को चुरा रहे हैं। इसका मतलब भगवान के पास सब कुछ है, केवल मन नहीं है। और जिसके पास जो नहीं होता उसी को तो चोरी करता है। इसीलिए भगवान मन की चोरी करते हैं। जब जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता जी भगवान का मन चुराती हैं। जब जब भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधा रानी की तरफ देखते हैं, राधा रानी भगवान कृष्ण के मन को चुराती है। और तब भगवान बिना मन के रह जाते हैं। और तब जिस किसी भक्त के मन रूपी सुमन को भगवान देखते हैं, चुराते हैं बढ़ाते हैं, चुराते हैं बढ़ाते हैं, आज तक वो क्रम बना हुआ है। भगवान के पास मन नहीं है। श्री भरत जी ने अपने मन का श्रृंगार करके उसे सुमन बनाया और भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन वही मन रूपी सुमन भरत जी ने भगवान से वापस लिया, हरिणी के बच्चे को समर्पित कर दिया। हरिणी के बच्चे को समर्पित कर दिया। जिस मन के द्वारा भगवान का चिंतन होता था, उसी मन के द्वारा भरत जी हरिणी के बच्चे का चिंतन करने लगे। एक दिन की घटना, श्री भरत कुटिया के भीतर बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे। हरिणी का बच्चा बाहर बैठा था।